था बेटा जिसका नाम राजकुमार श्याम सिंह था। राजकुमार श्याम सिंह? जी हाँ, कल की बात है। हमारी बड़ी बहन जिसका नाम राजकुमारी मीनाक्षी है, उन्होंने मुझे आधी रात को अपने शयन कक्ष में बुलाया। आधी रात को? जी हाँ। शयन कक्ष में? और बुलाने के बाद मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी। फिर क्या हुआ? जब मैंने अपनी बहन की बात नहीं मानी तो मेरी बहन ने मेरे साथ जबरदस्ती किया। हाँ मेरे दोस्त। श्याम सिंह, इतनी घिनौनी हरकत यानी तुम्हारी बहन? जी हाँ, मेरी बहन जबरदस्ती करते करते शोरगुल मचा दिया। उसी वक्त पिताजी और महामंत्री अजय और दरबार के अन्य कर्मचारी आ गए और पिताजी ने बहन की बात मानकर मुझे दोषी बनाकर इस जल्लाद के हाथ सौंप दिया। मेरे दोस्त श्याम सिंह, ये जमाना अच्छे लोगों को जीने नहीं देता है, मासूम लोगों को जीने नहीं देता। जमाने के अनुसार चलना पड़ता है। अरे तुम्हारी बहन ने तुम पर त्रिया चरित्र का जाल फेंका है, तुम्हें सिर्फ मोहरा बनाया गया है। तुम्हारी बातों से यकीन हो रहा है अगर तुम इसी तरह जीते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए अगर तुम्हें धरती पर जीना है तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो और अपने आप पर हिफाजत करना सीखो। और ये लो पकड़ो हमारी बंदूक और फौलाद बनो, दुश्मनों का सर्वनाश करो, गरीबों को सताओ नहीं और सताने वालों को छोड़ो नहीं। ये जमाना कहता है। हाँ मेरे दोस्त। आज इस श्याम सिंह पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो गया है। ऐसा कह के शर्मिंदा कर रहे हो बार बार। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त अगर तुमसे मिलना हो तो तुम्हारा आहिनी अड्डा कहाँ है? ये जो घाटी दिख रही है, यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे घाटी पड़ती है। उसी चंबल घाटी पे हमारा अड्डा है। हम वहीं पर तुम्हें मिलेंगे या फिर कहीं भी याद कर लो, मुसीबत पे ये जगह तुम्हारे लिए कुर्बान हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने तुम्हारे आहिनी अड्डे पे आऊंगा, क्योंकि जितना बड़ा एहसान तुमने मुझ पर किया है शायद कोई ही किसी पर करे। मेरे दोस्त कि एहसान मेरे दिल पे। हाँ मेरे दोस्त, सच में एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। अच्छा, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
वाह वाह दोस्त जग्गा, आज तुमने इस श्याम सिंह को बचाया है, नहीं तो खत्म हो जाता श्याम सिंह और मिट जाता इस दुनिया से श्याम सिंह का नामो निशान। लेकिन अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। आज के बाद ये श्याम सिंह शंकरगढ़ नहीं जाएगा, बल्कि इसी चम्बल घाटी की तरफ जाएगा। और आज के बाद मर गया वो राजकुमार श्याम सिंह। आज के बाद अपने आप को अरे डाकू कल्याण सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और शंकरगढ़ में जाऊंगा, फिर पता लगाऊंगा कि मेरी बहन कौन सी चाल चलती है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बहन को बहकाने में महामंत्री अजय की चाल है। अगर महामंत्री अजय सिंह तेरी चाल हुई तो कसम मां भवानी की, शंकरगढ़ के कोने में अगर तुझे दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम डाकू कल्याण सिंह नहीं। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी की। क्या बताऊं, अभी तक जल्लाद श्याम सिंह की आंखें और कलेजा लेकर वापस नहीं आया। तब तक हम श्याम सिंह का इंतजार करते हैं, जल्लाद का इंतजार करते हैं कि श्याम सिंह की आंखें और कलेजा लेकर कब आता है। क्या बात है पिताजी, अभी तक जल्लाद आया नहीं है? तुम ठीक कहती बेटी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अभी जल्लाद श्याम सिंह की आंखें और कलेजा लेकर नहीं आया। आओ ठीक है, हम बैठकर इंतजार करते हैं कि जल्लाद श्याम सिंह की आंखें और कलेजा लेकर कब आता है। आखिर तुम हो कौन और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? शंकर सिंह, तुम मुझे नहीं जानते हो। नहीं, लोग तुम्हें नहीं जानते। लोग मुझे डाकू सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं और चारों तरफ हमारा नाम शोहरत है। और आज तक तुमने हमारा नाम नहीं सुना। नहीं, हमने तुम्हारा नाम नहीं सुना। ठीक है, अगर तुम्हें धन और दौलत की जरूरत है तो जाओ, तुम शौक से ले सकते हो। और नहीं नहीं शंकर सिंह, हमें तुम्हारे धन और दौलत की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारी लौंडिया को उठाने आए। नहीं सुल्तान सिंह, नहीं,
ऐसी बातें मत करो। साथियों, डाकू बिजली पकड़ा इसकी कलाई और ले चलो अपने साथ। नहीं सुल्तान सिंह, ऐसा मत करो। सुल्तान सिंह, कि छोड़ दो मेरी बेटी को सुल्तान सिंह, छोड़ दो मेरी बेटी को सुल्तान सिंह। मिल रही है सजा मुझको इस बात की। सुल्तान सिंह, आखिर ये बेटी हमारी ही नहीं, अगर मानो तो तुम्हारी बेटी की तरह है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? ओ, ये जानना चाहता है शंकर सिंह। तो याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम, याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम, जब कि पत्नी शंकर सिंह कुछ याद आया? सुल्तान सिंह, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि वो दिन याद करो जब मेरी पत्नी सुरधाम को गई। हमें आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। नहीं आएंगे। कि आप कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं? आखिर मैंने क्या गुनाह किया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आ जाएगा महाराज शंकर सिंह। साथियों, ले चलो इसकी लड़की को, हम अपने अड्डे पर लेकर चलते हैं। सुल्तान सिंह, ठहरो सुल्तान सिंह। अगर तुम कहते हो कि मैंने गुनाह किया, जबकि मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, फिर भी अगर मुझसे कोई जाने अनजाने गुनाह हो गया हो तो सुल्तान सिंह कि माफ गलती करो मेरी सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह, माफ गलती करो मेरी सुल्तान सिंह। हाथ बेटी के तन पे लगाओ नहीं। भगवान
आके बिगाओ नहीं। सुल्तान सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर कोई गुनाह हो गया हो तो माफ कर दो सुल्तान सिंह। महाराज शंकर सिंह, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। हम अपने अड्डे पर लेकर तुम्हारी लड़की को जा रहे हैं। आखिर मेरी बेटी को ले जाकर तुम करोगे क्या? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है शंकर सिंह। तुम ये जानना चाहोगे कि हम तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहे हैं तो उसके साथ क्या करेंगे? क्या करोगे ही तो हम सोच नहीं रहे हैं। अरे महाराज शंकर सिंह, हम उसकी इज्जत को बर्बाद कर देंगे। उसकी इज्जत का तार तार कर देंगे और उससे कम दर्जनों बच्चे पैदा करेंगे। नहीं सुल्तान सिंह, ऐसा जुल्म ना करो। मुझे माफ कर दो सुल्तान सिंह। नाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान सिंह, ये तूने क्या किया? दरबारी, जाओ, जाकर हमारे महामंत्री जी को बुला कर लाओ। हम उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। मेरे तानवीर सम्राट, आखिर बात क्या है? आप बहुत परेशान, बहुत हैरान लग रहे हैं। अचानक इस सबक बुलाने का क्या कारण है राजन? महामंत्री अजय सिंह, आज बहुत अनर्थ हो गया। क्या हुआ राजन? महामंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डाकू सुल्तान सिंह आया था और वो हमारी बेटी मीनाक्षी को उठा ले गया। डाकू सुल्तान से राजकुमारी मीनाक्षी को लेकर गया है। हाँ राजन, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस रामजादे का यहीं पर। महामंत्री जी, राजन, मैं चाहता हूँ कि जाओ तुम उसका पीछा करो और हमारी बेटी मीनाक्षी की रक्षा करो। तो जहाँ भी मिले हमारी बेटी को वापस लेकर आओ। राजन, आप चिंता मत करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। उस रामजादे को जिंदा खत्म कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा और आपकी बेटी मीनाक्षी को अपने साथ लेकर आऊंगा। रामजादे, मैं आ रहा हूँ तेरी मौत का पैगाम। या भगवान, आप एक कैसी परीक्षा ले रहे हैं? महामंत्री जी गए हैं हमारी बेटी मीनाक्षी को वापस लाने। जब तक महामंत्री जी नहीं आते तब तक हम उनका इंतजार करेंगे और चलकर महल में विश्राम करते हैं। बिजली, उस लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। वाओ, आज चमन में तो साला फूल ही खिल गया।
हमारा मन एकदम गदगद हो गया। क्या नाम है तुहार? हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। बहुत खूब, बड़ा सुंदर नाम है तुहार। तुम महाराज शंकर सिंह की लौंडिया हो? जी। अच्छा, साइड में हटो। बिजली, देखो हमारा बेटा जग्गा अगर आ गया हो तो उससे कहो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है सरदार। क्या बात है पिताजी, आज अचानक अपने बेटे जग्गा को याद करने का कारण क्या है पिताजी? बेटा जग्गा, जी पिताजी। आज हम तेरे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। हमारे लिए हाँ तोहफा? हाँ बेटा जग्गा। अरे तो कहाँ है वो तोहफा, जरा बेटा मैं भी तो जग्गा, देखूं। वो इतना खूबसूरत तोहफा है जी पिताजी। कि तू देखते ही बहुत खुश हो जाएगा। अरे तो पिताजी देर किस बात की, अरे दिखाओ कहाँ पर है वो तोहफा। बहुत जल्दी है तो ठीक है, आओ हम तुम्हें वो तोहफा देते हैं। वाह पिताजी वाह, तोहफा तो आपका बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? पिताजी आप अक्सर ही मुझे यही कहते थे कि बेटा इस अड्डे पर कोई लड़की नहीं आना चाहिए, और आज हमारे लिए आपने तोहफा लाया तो सुंदर लड़की को, मकसद क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहना और करना क्या चाहते हैं? बेटा जग्गा, हाँ पिताजी। तू जानना चाहता है कि आज इस लड़की को मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन हमारी बात को, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। हाँ पिताजी। तो तेरे माता के कातिल की बेटी है, तेरे माता कि तेरे माता के कातिल की बेटी है। ध्यान बातों पे मेरी जरा दीजिए, लूट ले इसकी असमत, मेरे लाडले अपनी मैया का बदला चुका ली। सही कहते हैं। बेटा जग्गा, जी पिताजी। ये लड़के और कोई नहीं है, इसके बाप ने तेरी माँ का खून किया है, उसे मरने पर मजबूर किया है। इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इसकी असमत को बर्बाद कर दे, तभी हमारे सीने को ठंडक पहुँचेगी। पिताजी ये ठंडक की जरूरत आपको ही नहीं बल्कि हमें भी है, क्योंकि अगर इसके बाप के कारण हमारी माँ की मृत्यु हुई है तो एक बेटे का भी फर्ज होता है कि अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाना। और आज हमारे दुश्मन की बेटी हमारे समक्ष खड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने हाथों से इसकी असमत को लूटकर अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाऊं। हाँ पिताजी। बेटा जग्गा, हाँ पिताजी। मैं समझता हूँ कि कोई भी लड़का अपने बाप के सामने इतना गलत काम नहीं कर सकता है। बहुत समझदार है पिताजी। मैं पहाड़ी के पीछे छुपा हूँ
जब काम हो जाए तो हमें आवाज दे देना। ठीक है पिताजी, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। काम हो जाना चाहिए। 5 मिनट में इसकी अस्मत को ऐसे लूटूंगा, ऐसे खरुचूंगा, भारत का नक्शा बना दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं, हमें आवाज दे देना। कैसे खड़ी है भोली भाली। आज मैं तेरे अस्मत के साथ खेलूंगा और अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। देखो, मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हाथ जोड़ रही है वो भी जगह के समक्ष। तुझे पता नहीं, अरे मेरी माँ भी तेरे पिता के सामने हाथ जोड़ा होगा, लेकिन तेरे पिता ने मेरी माँ को नहीं बख्शा। जिस तरह से तेरे पिताजी ने मेरी माँ को नहीं बख्शा, आज ये जग्गा भी तुझे नहीं बख्शेगा। और तैयार हो जा, देख आज जग्गा के हाथों से तुझे कौन बचाता है। आज ये जग्गा तेरी अस्मत को फाड़ कर रख देगा। बचना चाहती है तो बचा अपने आप को, और ये जग्गा तेरे पास आ रहा। क्या समझा, क्या समझा कि मेरे पैर डगमगा रही? अरे नहीं, जग्गा के पैर कभी नहीं डगमगा सकती। जरा सी ठोकर लग गई तो क्या तेरी अस्मत बच सकती है? नहीं, आज जग्गा के हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। रामजादी, बचना चाहती है तो बचा। आज जग्गा तेरे समक्ष आ रहा है। ये मेरे हाथों को और मेरे पैर को क्या हो गया? इस लड़की के तरफ अपने कदम बढ़ाता हूं तो मेरे पैर रुक जाते हैं, अगर हाथ बढ़ाता हूं तो हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। इसका मतलब मैं समझ नहीं। जग्गा, जिस काम को मैंने सौंपा था वो काम हो गया। पिताजी, वो काम तो नहीं हो सका। क्या? अगर कोई दूसरा काम हो तो वो मुझे दे दीजिए। क्या कहा? उस काम को तूने नकार दिया। अरे जग्गा, जब उस दिन मैंने तुझसे पूछा कि एक बेटे का फर्ज बाप के प्रति क्या होता है, तो तूने क्या कहा था कि बाप के हुक्म का पालन करना बेटे का परम कर्तव्य होता है। यही होता है, यही फर्ज होता है। नाश आज क्यों? इसकी इज्जत को क्यों नहीं लूटा? बोल, क्या तू नामर्द है? तेरे अंदर वो ताकत नहीं है? बता, किस बात पे? पिताजी, छानना चाहते हैं, मैं इसकी अस्मत को क्यों नहीं लूट सका? जरूर बताऊंगा पिताजी। और पिता आपने
लगता है ऐसा, और खड़ी सामने जैसे बहना हमारी। इसके तरफ ये जगह पैर बढ़ाता ही तो कदम रुक जाती और आवाज आती है, ये जगह तू क्या कर रहा है? ये सामने और कोई नहीं। साले हरामजादे, तू उसकी असमत को लूटने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहता है हमारी बहन जैसे नालायक। आज तुझे ये कर्म करना ही होगा। बोल, तो करेगा कि नहीं करेगा? आप दूसरा काम दे दीजिए पिताजी, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं करेगा, तुझे करना होगा। अरे कहूँगा जो तुझको करना पड़ेगा। तुझको करना पड़ेगा। अरे तेरा बाप फर्ज पूरा अपना करेगा। कि भूल गया क्या तू निज माता के अपमान नहीं पिताजी, और जिस माँ ने दूध पिलाया भूल रहा एहसान को। और दूध का फर्ज अदा करना पड़ेगा। कि दूध का फर्ज अदा करना पड़ेगा। अरे कहूँगा जो तुझको करना। बोल, करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका सोचना और गलत है पिता, आपका सोचना और गलत है पिता। याद है मुझे तेरे को, मेरी मैया का कातिल और महाराज है। मेरी मैया का कातिल और महाराज है। जाके बदला चुकाऊं अभी मैं पिता। पिताजी, इस मासूम की असमत लूटने से मेरी माँ को आत्मा की शांति नहीं मिल सकती। अच्छा, और मेरी मैया का कातिल महाराज है। आप मुझे आज्ञा दे, मैं अभी महाराज का कत्ल करके। साला मुझे शिक्षा देने चला है। बोल, इसके जिस्म के साथ खेलेगा कि नहीं खेलेगा? नहीं होगा। हरामखोर, आज मेरे दिल की ठंडक बचाती, लेकिन तूने ये काम करने से इनकार कर दिया। इधर आ। मीनाक्षी, कहिए। तो क्या समझती है
कि जग्गा ने ये काम नहीं किया तो मैं सुरक्षित हूँ? नहीं, अरे जो काम बेटा नहीं कर सका, अब वो काम बाप करेगा। सरदार जी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। हम तुझे जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, तेरी इस गोरी गोरी चमड़िया को खुरच खुरच कर ताकि बना डालेंगे, उसके बाद हम तुझे जाने देंगे। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। आओ मेरे गले से लगो, मेरी जान आज ऐसा खड़ा भाग भाग मेरी बहन, सबसे पहले तू यहाँ से भाग भाग, तुझे मेरी कसम, भाग यहाँ से, मुझे मेरी हालात में छोड़ दे, भाग भाग। क्या समझा? जग्गा बेवकूफ है, जग्गा बेहोश है, अरे नाटक है। कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जितना तुम्हारे दिमाग है ना, उससे कई गुना ज्यादा दिमाग जग्गा के खोपड़ी में है। अरे सठिया गया है साला, हमारे सामने सिटियाबाजी बहुत खूब जग्गा। पिताजी आप हंस रहे हैं, अरे अपने मौत को देखकर आप हंस रहे हैं। बेटा जग्गा, पिताजी तू क्या जानता है, तू क्या समझा कि मैं उसकी अस्मत बर्बाद कर दूंगा? नहीं, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हाँ, वो भी जग्गा की? हाँ बेटा जग्गा, इसका मतलब ये सब दिखावा था? सब कुछ दिखावा था। आज मुझे विश्वास हो गया कि जब भी शंकरगढ़ के बहन बेटियों पर संकट आएगी, तब वहां तू मसीहा बनकर खड़ा रहेगा। सही कहते हैं पिताजी, इस शंकरगढ़ में कोई भी किसी की बहन बेटी पर अत्याचार नहीं कर सकता। और आज ये सुनकर जग्गा बहुत खुश हुआ। पिताजी अपने बेटे को अपने सीने से लगा लीजिए। हरामजादे, इस खोपड़िया के अंदर लोमड़ी जैसा दिमाग है और शेर जैसी दाढ़ है। तू क्या समझा कि हम तुझे ऐसे छोड़ देंगे? अरे आज तूने मेरा अपमान किया है। हमने कौन? मेरा कहना नहीं किया और उस लड़की को यहाँ से भगा दिया। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। रुकिए रुकिए, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं जग्गा, वाकई हम तुझे गोली मारने जा रहे हैं। नहीं मार सकते। अच्छा, नहीं मार सकते क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। अरे मैं भूल गया, साला कौन किसका बेटा? अरे मैं आपका बेटा। कौन किसका? नहीं पिताजी, मारना मत। अरे मैं आपका बेटा हूँ पिताजी। जग्गा, नंबर 1। नहीं पिताजी, नंबर 2। अरे कमीने बेहया, सुनो लगाकर। अरे कमीने बेहया, सुनो लगा कर ध्यान। और निज बेटे को किस लिए भेज रहा सुर खान?
मासूम को किस खता के लिए, एक मासूम किस खता के लिए गोलियों का निशाना बनाता है तू। छोड़ दे मान मेरा कहा, दिल में भगवान का खौफ खाता न तू। तू कौन है? तू आ गया और बन करके कौन है? तू आ गया अरे बन करके शैतान। अरे जा चला जा यहाँ से, अरे बचा ले अपनी जान। तो नाम कल्याण सिंह, एक बागी हूं मैं, नाम कल्याण। एक बागी हूं मैं, दोस्त की करने इमदाद आया हूं मैं। मेरे रहते हुए दोस्त मर जाएगा, इसके पहले मिटा डालूं सारा जहां। कल्याण सिंह, कहो सुल्तान सिंह। देखो ये हमारे बाप और बेटे के बीच का मामला है। तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ। यानी ये तुम्हारे बाप बेटे का मामला है। हाँ। सुल्तान सिंह सत्य कहते हो सुल्तान सिंह। हाँ। तो बाप देखा ना मैंने तुम्हारी तरह अपने ही बेटे को, जो पठाते अधम और दुनिया में प्यारी सिर्फ औलाद है। दुनिया में प्यारी सिर्फ औलाद है, अपने ही बेटे पे जुर्म ढाते हो तुम। सुल्तान सिंह, कल्याण सिंह के रहते हुए जग्गा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देख तेरी नजरों के सामने इसके टुकड़े टुकड़े करके थे। अच्छा भला कल्याण सिंह के रहते हुए जग्गा की तरफ अपने कदम भी बढ़ा कर दे। अच्छा, तो तू बचाएगा? मैं बचाऊंगा। साला अभी दूध के दांत टूटे नहीं, शेर की मांद में आके दहाड़ने चला। हरामखोर, आज हमारे हाथों तुम दोनों की मौत होगी। तो वक्त बताएगा सुल्तान सिंह। मारे जाओगे सालों। अच्छा सबके सब। पहले ही समझा रहा था कि मत टकराओ मुझसे वरना मारे जाओगे। आज तो जग्गा को बचाने आया था, लेकिन आज जग्गा को नहीं बचा सकेगा। और साथ में सुल्तान सिंह, जग्गा तक पहुंचने के लिए कल्याण सिंह की लाश पर से तुम्हें गुजरना पड़ेगा।
भला यही सही, हम साले पहले तुझे ही मारेंगे, उसके बाद जग्गा के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो फिर चला अपनी शमशीर, ये कल्याण सिंह तेरे समक्ष सीना तान कर खड़ा है। सुल्तान सिंह, क्या हो गया तुझे? आज अपने दुश्मन को मारते वक्त तेरे हाथ क्यों कांपे? अरे माँ काली के चरणों में नानाजे कितने भेंटे चढ़ा दी, कभी हाथ नहीं कपकपाए, लेकिन आज इसे मारते वक्त मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठीक है, आज तो तू बच गया, लेकिन आज के बाद दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आना। सुल्तान सिंह, ये कल्याण सिंह तुमसे फिर कह रहा है कि अगर जग्गा पे कोई मुसीबत आएगी तो ये कल्याण सिंह जरूर आएगा। समझ रहा हूं, आओगे लेकिन मारे जाओगे। मुझे लगता है किसी छत्राणी ने ही तुम्हें जन्म दिया, लेकिन याद रखा कल्याण, दोबारा आओगे तो सारे टुकड़े कितने करूंगा कि गली के कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। मैं जा रहा हूं, याद रखना मेरी नसीहत अपने दिलों और। मेरे दोस्त, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त चक्का? और कौन है आप मेरी, और कौन है आप मेरी, अरे जान बचाने वाले कौन है? कौन है आप मेरी और जान को बचाने वाले? कौन है आप मेरी और जान को बचाने वाले? और मेरे बापू से मुझे और छुड़ाने वाले? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? और बला सर की मेरे अपने सर उठाने वाले? हाँ दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो मेरे दोस्त। और कौन हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन कौन है? कौन हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, और हर मुसीबत में आन कर तुम्हें छुड़ाऊंगा। दिया था जो वचन कर पूरा उसे निभाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कभी वचन दिया था जो वचन कर पूरा उसे निभाऊंगा। और गिरे पसीना जहां खून मैं बहाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कभी वचन दिया था कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। देखो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
लेकिन कुछ भी हो, अगर आज सही समय से यहाँ ना जाते ना तो आज मेरा पिता मुझे गोली मार देता, इतना तो पक्का था। मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, कल्याण सिंह के रहते हुए जग्गा पे कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। सही कहते हो मेरे दोस्त, वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन दोस्त, अरे जिंदगी से जंग, और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथी हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथी हो। साथी गर तेरा साथी हो। जिंदगी से जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथी हो। आज अगर मैं जग्गा से मिलने नहीं आता तो इस वक्त मेरे जग्गा की लाश यहाँ पे नजर आती। लेकिन आज मैंने सही वक्त पर आकर अपने दोस्त को बचा लिया, क्योंकि जग्गा ने मुझ पर कभी एहसान किया था। अगर इस वक्त मैं जग्गा को बता देता कि मैं कोई और नहीं वही श्याम सिंह हूँ तो फिर एहसान का कोई मतलब नहीं लगता। इसलिए अब मैं चलता हूँ शंकरगढ़, और शंकरगढ़ कर चलकर देखता हूँ कि महामंत्री अजय सिंह और मेरी बहन मीनाक्षी कौन सी चाल चल रही है। जय मां भवानी। चुन्नीलाल, आज हम काफी दिनों के बाद अपने किले पर आए हैं, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लेकिन हम अपने किले पर तो पहुंचाए, लेकिन अभी तक हमारी बेटी हमको नजर नहीं आई। मैं यही बाहर बैठकर बेटी का इंतजार करता हूँ। क्यों नहीं? हमको लगता है वो अंदर कमरे में आराम कर रही होगी। अभी आएगी तब मैं उससे बातें करूंगा। पिताजी, और पिता चरण में आपके, और बेटी का प्रणाम। पिता चरण में आपके, बेटी का प्रणाम। और पिता मुझे, आशीष दो और खुश रखे पिता। पिता मुझे, पिता मुझे आशीष दो और खुश रखे पिता।
और सदा रहो खुश। जुग जुग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर मनोकामना और पूरी करे तेरी। पिताजी, बेटी मैं आपसे और कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती आज हमारी डरती हो कहीं आप इनकार न कर दें। बेटी? बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? ये तुम्हारा पिता तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। पिताजी, बोलो। आज मैं चमन घूमना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? बस इतनी छोटी सी बात, आज हमारी बेटी चमन घूमना चाहती है। जी पिताजी। और ये बात मुझसे कहने के लिए डर रही है। बेटी, जी पिताजी। अगर चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, चमन घूमो, लेकिन इतना याद रखना जमाना खराब है, अपने आप को संभालना, हमारी इज्जत को बरकरार रखना। जी पिताजी। जाओ, चमन घूमो, और शाम होने से पहले अपने किले वापस। जी पिताजी, मैं जाती हूँ और सूरज ढलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। पिताजी जाओ। बाय पिताजी, बाय। चुन्नीलाल, देखा, ये थी मेरी बेटी लक्ष्मी, जो कि बगैर मेरे इजाजत के अपने दहलीज से अपना पैर, समझ गए? आओ हम आराम करते हैं और अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। क्या बताऊं, कितने रंग बिरंगे फूल हैं, और न जाने मेरी सहेली अभी तक क्यों नहीं आई। तो क्या हुआ, मैं अकेले चलती हूँ। बुलबुल बोले अगिला आबरे, वो तू कभी आएगा बता सजना मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा सजना मेरे? और सजना आ गया, क्योंकि मैं सुल्तान सिंह का खबरी लाल, मेरा नाम सौदागर। चचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें देखकर तुम्हारा दिल एकदम आ गया। क्या? इसलिए सौदागर सिंह जिसके ऊपर निगाह तान देता है वो सौदागर सिंह अपना निगाह कतई नहीं हटाता है। लेकिन सब बात तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी आधी नाक का हुई? मेरी नाक? हाँ, गंगा की खत्म हो गई। जो आधी नाक बची है ना, हाँ, यहाँ खत्म हो जाएगी। ये? हाँ। अरे मेरी जान। क्या? मैं तुम्हारी जान हूँ? तुम मेरी जान हो, और सौदागर सिंह का जो कोई जान होता है वो प्यार भी कर। क्या बोले? मेरी जान? कमीने, मैं तुम्हारी जान हूँ?
दूरी रहो। बहुत मारोगी? दूरी क्या रहो। तुम्हें मालूम है कि मैं किसकी बेटी हूँ? किसकी बेटी हो? मैं मंत्री सिंह की बेटी हूँ। चाहे जिसकी बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते मेरे चचा? मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाइए। अरे सुंदरी, हाँ? सुंदरी गुल बदली गुल था। मैं कुछ कह रहा हूँ तो सुनिएगा। सुन रही हूँ मेरे चचा। अरे सुंदरी गुल बदली गुल था और पिला दे मुझे वक्ल का। हाँ सुंदरी गुल बदली गुल था, गुल बदली गुल था और पिला मुझे। गोरे गोरे गाल पे, तुम्हारे जो गोरे गोरे गाल है ना, हाँ हाँ। अरे गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया। सच में? सच में गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया। और क्या करूं जाने मन दुश्मन जमाना हो गया। अरे मुझे अपने दिल का राजा बना। बंद करो, बंद करो। अब तुम हमसे नहीं मानोगे, नहीं मानोगी तो अब टेढ़े मानो। चाचा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको। आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना मुझे लूट कर। एक अबला की इज्जत लूटा अगर, गिर पड़ेगा जभी आशीर्वाद। तो एक अबला की इज्जत लूटा अगर, गिर पड़ेगा जभी आशीर्वाद। जी शायद तुम्हें मालूम है दुनिया से बाहर है। कौन किसका चाचा, कौन किसकी बेटी? अरे मैं तुम्हें चचा बोल रही हूँ, चाचा नहीं बोल रही हूँ। चचा कहो तो बच्चा कहाँ है? तुम तो मेरी जान हो। जान हो? इसलिए हमारी बात सुन लीजिए। बहुत मारूंगी। एक तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगती। मेरी शक्ल? हाँ। अगर बाबा कह दिए शक्ल ना अच्छी लगे तो मैं खत्म हो जाऊँ। बाबा कह दिए? बाबा तुम्हारे सबक साथ कैसे हम रह पाए? हमेशा से तुमको मैं ऐसी जगह रखूंगा कि शायद सौदागर सिंह अच्छी जगह रखेगा, तुम्हें पानी और कांदो सब कुछ मिले। बोलो। इसलिए मैं अब तुम मेरे साली सटियाबाजी करता है। खड़ा हो। कौन है भाई? भैया साले पहाड़ी ऊंट कहाँ? मर जा भैया, मर बोल जा। बोल किस लिए लड़की को छेड़ा? हम सुल्तान सिंह के कहने से आया हूँ। ओ सुल्तान सिंह? हाँ। और सुल्तान सिंह के कहने से यहाँ पर आया लड़की छेड़ने के लिए? इनको ले जाने के लिए आया हूँ। मेरा नाम सौदागर सिंह है। ओ और मैं सुल्तान सिंह के पास इसको ले जाना चाहता था। मैं उनका जिगरी दोस्त।
यानी कि हमारा पिता हमारे समझाने के बाद भी हाँ ऐसा गलत काम करना चाहता है। हाँ, तो हम ले जाने के लिए आए। हमारा बाप सठिया गया है, इसीलिए तुझे यहाँ पर भेजा है। हाँ भाई। और तो उसके कहने पे उधर नहीं जाएगा, तू जहां से आया वहीं जाएगा। जाएगा जाएगा जा यहां से। और हमारे पिताजी से कह देना कि तुम्हारा बेटा लड़की को लाने से इनकार कर दिया और जान बचाकर भाग के आया हूं, नहीं तो खत्म कर देता। और अगर दोबारा मिल गया बेटा ना, तो साले ऐसा मारूंगा पहाड़ी ऊंट कि लंबाई बढ़ा दूंगा तेरी। देखो घबराओ नहीं, ये कमबख्त हमारे पिता के कहने से यहाँ तक आपके पास आया ही, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और आराम से घूमिए, परेशान मत होना। अब आपको कोई नहीं छेड़ेगा, मैं ही चल रहा हूँ। ठहरो मुसाफिर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ, क्या कहना चाहती हूँ? अल्लाह जी बचाई आप रे लाज बचाई आप रे और बालोगी ऐसा, और सही वक्त पे, और सही वक्त पे आ गए और बनकर के भगवान, और सही वक्त पे। देवी जी एहसान की और क्या है इसमें बात। देवी जी एहसान की और क्या है इसमें बात। और फर्ज मेरा सुन रही हो ना, और फर्ज मेरा था जो, और वही किया हूँ। देखिए ऐसा कह के हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हर इंसान का यही एक फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद में आए। हमने तुम्हारी पुकार व तुम्हारी चीख को सुना तो यहाँ तक आ गया और आपकी अस्मत बच गई, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए। और हमारे पास समय बहुत कम है, आप परेशान मत होना, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। क्या मैं आपका नाम और पता जान सकती हूँ? हम बीहड़ों में रहने वाली, और आप तो मेरी शकल देख के पहचान गई होगी कि हम डाकू हैं। अरे लोग मुझे डाकू जग्गा कहते हैं, मैं इसी बीहड़ में रहता हूँ। डाकू जगह? हाँ। कितना प्यारा नाम है। देखिए आप बुरा मत माने तो मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जग्गा कभी किसी की बात को बुरा नहीं मानता। बोलो क्या कहना चाहती हो? देखिए जब से मैंने तुमको देखा है, ये मेरा दिल दीवाना हो गया है, यानी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मुझसे? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। हरी में बीहड़ों में घूमने वाला, टहलने वाला इंसान, मैं तुमसे प्यार करूंगा और यहाँ से चल कर के हमारी बीहड़ों में तुम रहोगी। क्यों नहीं, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगी। जो तुम खाओगे रूखा सूखा वो मैं भी खाऊंगी। तुम्हारी बातों को सुन करके हमें समझ में आया कि तुम्हारे दिमाग में बहुत दिमाग भरा हुआ है, दिमाग का खजाना भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम किसकी बेटी हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं मंत्री सिंह की बेटी हूँ। मंत्री अजय सिंह की बेटी?
जी बहुत। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, मेरे साथ में प्यार करके मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी ना? नहीं नहीं, आखिर मैं प्यार किया है तो मैं निभाऊंगी, जन्मों जन्म तक निभाऊंगी। क्योंकि हमने प्यार करने वालों को देखा ही, एक साइड में बैठकर रोते रहते हैं, खेत में जाते हैं फांसी लगा लेते हैं, तालाब में जाते हैं डूब के मर जाते हैं सिर्फ प्यार के लिए। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम इस दुनिया इस संसार को भूल ही जाओगे मेरे प्यार में। सच में? सच में। हरे तो लक्ष्मी दूर की खड़ी हो, जग्गा की बाहों में आओ ना। आई लव यू। आई लव जी थोड़ा लंबाई ज्यादा है तो बढ़ा लो ना। हमारा देखो, मैं खिला पिला के ना तुम्हें लंबा कर दूंगी। सच में। पहाड़ों में रहते रहते पेड़ के छांव के नीचे मैं दबता जा रहा हूँ, और यहाँ से जब बाहर निकलूंगा ना, हाँ तो किसी न किसी दिन तुम्हारे बराबर का हो जाऊंगा। क्यों नहीं? प्यार करने में भरपूर मजा आएगा। लेकिन ओ हम तुम्हें इतना ओ प्यारी करेंगे, ओ हम तुम्हें इतना ओ प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था कि तू एक दिन सयानी होकर हमारी इज्जत मान मर्यादा सब कुछ मिटे। हरामजादे, कौन था वो लौंडा? कौन था वो? कौन था? पिताजी, बोल। जिससे मैं प्यार करती हूँ उनका नाम जग्गा है। अच्छा, और भी हम रहने वाले हैं। हरामजादी, इसीलिए तू मुझसे इजाजत लेकर आई थी। बोल। हरामजादी, मैंने तुझे क्या समझा था और तू हरामजादा। चुन्नीलाल, ले जाओ हरामजादी को और बंद कर दो कमरे के अंदर। आखिर मैंने प्यार ही तो किया है। अच्छा, क्या प्यार करना कोई गलत बात? तुझे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, वही कमरे में हरामजादी घुट घुट कर रहेगी। आओ हमारे साथ, हम उस लौंडे का पीछा करते हैं।
पिताजी नमस्ते। पिताजी आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए सुनिए। ये पिता ये बुढ़ापा तेरा आया गया। ये पिता ये बुढ़ापा तेरा आया गया। शासन करने को देखिए तैयार है। जंगल में हरि का फसल कीजिए। जंगल में हरि का भजन कीजिए। शासन करने को देखिए तैयार है। बेटी मीनाक्षी, तुम कहिए। ऐसी बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता से ऐसे बातें करते हुए? क्यों? पिताजी आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ सिंहासन पे मैं खुद बैठूं। बेटी मीनाक्षी, मुझे जिस दिन महसूस होगा कि अब मैं शासन चलाने लायक नहीं हूँ तो मैं तुम्हें खुद ही शासन पर बैठा दूंगा। नहीं, मुझे इसी वक्त राज की मलका बनना है। गलत बोलोगे नहीं तो बहुत मारूंगी। जंगल में हरि का भजन कीजिए और ये यहाँ पे मुझे राज करने दीजिए। मीनाक्षी, जुबान संभाल कर बात करो। दरबारी, ये शाही ताज और शाही पोशाक डाल लो। अच्छा, अरे कुत्ते, तुझे ये बिना पूछ के कुत्ता ही। महाराज ना एक कॉलोनी नहीं दे हमका। पिताजी आप सोचते होंगे कि मंत्री जी हमारी तरफ क्यों है। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तक जो मेरे सामने तुम हिलाता था, आज तुम्हारी तरफ कैसे है। पिताजी मेरी बात सुनो। और मैंने तो खुद किया हो पिताजी से मैंने तो खुद किया हो पिताजी से और राज करोगी अब यहाँ तुझे रखोगे। करोगी अब यहाँ तुझे रखोगे। लगा कड़ी फटाफट ले जाओ जेल में डाल दो। फटाफट हथकड़ी। मीनाक्षी, यह तू ठीक कर नहीं कर रही, एक दिन पछताएगी। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले जाओ। वाह, अब राजकुमारी से महारानी बनने का समय आ गया है। ये नहीं, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें यहाँ की महारानी बनाता हूँ।
ठीक है। लेकिन एक बात और, हम सोच रहे हैं कि पहले शादी क्यों ना कर ले। शादी और क्या, पहले लड़का पैदा कर लो। हरा भाग गया। सुना, कहीं महारानी बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओ। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपसे वादा किया था कि आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। वाह, तो ठीक है, मैं इसी वक्त तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाता हूँ, तुम्हारे सर पर ताज बिठाता हूँ। ठीक है। लास्ट ताज लेकर आओ, मैं इसी वक्त राजकुमारी को महारानी बनाता हूँ। महारानी, महारानी मीनाक्षी, आप यहाँ की महारानी हो चुकी है। अब हम दोनों सबसे पहले शादी कर लेते हैं। क्या कहा? फटाफट शादी की तैयारियां करवाओ। इधर आ। कहाँ जा रहा है? राज की मलका हूँ मैं कि यही मैं हूं ना। और मंत्री जी बोलो, क्या कहा? शादी शादी शादी। शादी? अरे हाँ, दूर से बात करिए। मैं कहाँ और तुम कहाँ? ओ मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, मैं तेरे साथ शादी करूंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। दरबारे लगाओ हथकड़ी और इसको भी जेल में बंद कर दो। हरामजादी, दिखा दिया तेरा जाल। तो क्या समझती है मैं तुझे राज की मलिका बना सकता हूँ, तो ये ताज छीन भी सकता हूँ। हरामजादी, हमारे साथ धोखा। वो भी हमारे साथ। शादी तो तुझे रचानी पड़ेगी, शादी तो तुझे रचानी पड़ेगी, वो भी अभी और इसी वक्त। जाओ इसके बाप को लेकर आओ। मैं तेरे साथ कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? हरामजादी, पहले तो बोल रही थी कि तुम मुझे महारानी बना दो, मैं तुम्हारे साथ शादी रचा लूंगी। और अब महारानी बन गई तो सब कुछ भूल गई। देख, ये तेरा बाप है। अगर तू हमारे साथ शादी रचाने के लिए नहीं तैयार हुई ना, तो तेरे सामने तेरे बाप के इतने मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी हूं। वाह, चुन्नीलाल, बांधो इस बुढ़े को उधर। और हाँ, फटाफट एक पंडित का इंतजाम करो जो कि हमारी शादी करवा सके। क्यों बे? वाह, यानी तू शादी विवाह करवा लेता है, यानी शादी के सारे मंत्र जानते हो।
तो ठीक है, फटाफट हमारी और मीनाक्षी की शादी करवाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमः। अब श्लोक पढ़े दियो तो बताइए। देखो जल्दी शादी ब्याह करा दे, नहीं भादरा लागे वाला है। एक तो 27 तक पाँचक रहा है। अरे हरे पास कई फूटा गाड़ब ओ अब की बोली हो तो भाई के पेला। क्या बकवास है? साला शादी करवा रहा है कि ये खूंटा क्या है? दोहा है, दोहा है, दोहा। ये कैसा दोहा? अरे थोड़ा सा वो गीत पुराण में लिखा है, एक अच्छा रागे है। और जल्दी जल्दी तैयारी बनाओ, नहीं दुल्हन का धई के चापो। अच्छा पहले दोनों जन के तालमेल राग तो बन जाए, तब मुख बनी। अब अबकी में हो जाए दोनों जन कैसी लाओ। कर्पूर गौरम सिरमिट मौरम ढाई दिया ईटा चपक जाए। अब एक चीज करो, अब ये सब खत्म। इस लोग काम नहीं करा, गंगा महारानी सामने आ रही है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अगर ये शादी हुई तो साले सबसे पहले हम दूल्हे के सीढ़ी पर गोली मारेंगे। हरामजादा, अभी घर नहीं बसा कि साले मंगता पहले आ गई। हरामजादा, तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि हमारी शादी में रुकावट देगा? हमने पहले से मालूम था कि हमारी शादी में कोई ना कोई पिकनिक डालने जरूर आएगा। साले बड़ मानुस की औलाद, शादी करवा। झाटू लोग निकल आवत, डाकू डाकू डाकू। काह करी हम काह कराई। शादी ये हो सकती नहीं, अब दिल में खाली। शादी हो सकती नहीं, अब दिल में खाली था। शादी हो सकती नहीं, अब दिल में खाली था। और तेरे सामने है खड़ी अब पर न तेरी जान। हमारी जान लेने आया है। हाँ, तुझे मालूम नहीं कि तू जिसकी जान लेने आया है वास्तव में ये जान देता नहीं बल्कि दूसरों की जान। क्यों बे साला फुटा? हरामजादो, हमारी शादी ही मिली थी तुम लोगों को रुकावट डालने के लिए। तुम सबसे बाद में निपटूंगा, पहले शादी करवा। फिर शादी खंडित होगा, खतरा लागे साथ। अब एक काम करो,
शादी विवाह में कुछ नहीं रखा, हमको तो सिर्फ चाहिए था ये शंकरगढ़ राज्य। हमें इस राज्य का महाराज बनना था और आज इन सबको मारकर मैं महाराज बन जाऊंगा। लेकिन हाँ महाराज, तुमको मारने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। आज तक तुम हैरान परेशान हो कि आखिर वो कौन है जो अबलाओं की इज्जत लूटता है और बदनाम मुझे करता है। तो सुनो, अबलाओं की इज्जत लूटने वाला और कोई नहीं बल्कि यही महामंत्री अजय सिंह है। तो अगर एक भी आवाज निकली तो साले ऐसी जगह गोली मारूंगा, ना किसी को बता सकोगे ना दिखा सकोगे। इज्जत मैं लूटता था और नाम बदनाम तेरा करता था। हाँ, इतना ही नहीं, सेनापति की पत्नी की भी इज्जत हमने लूटा और नाम उसमें तेरा लगाया। अब तैयार हो जाओ हरामजादो, सबके सब मरने के लिए। तुम सब जब तक जीवित हो तब तक मैं महाराज नहीं बन सकता। नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने तीर, वरना इस शमशीर से लूंगा जिंदगी छीन। ठहरो, कौन हो तुम और इस तरह हमारी बेटी के गले पर ये खंजर लगा कर आए हो? मंत्री अजय सिंह, सबसे पहले हमारी बेटी को रिहा करो। हमारी बेटी को अगर अपनी बेटी की जान की सलामती चाहते हो तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे 2 पालतू कुत्ते खड़े हैं इनको बोलो कि अपने अपने हथियार डाल दें और इन सबों की हाथों की हथकड़ियां खोल दें। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, ये अपनी अपनी बंदूकें नीचे रखो। अबे हराम का चुपचाप उन सबों की हाथों की हथकड़ियां फटाफट खोल दो। देखो, तुमने जैसा कहा हमने वैसा किया। अब हमें अपनी बेटी के साथ जाने दो। अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मौत का तांडव तो खेलता है ना। आज यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं वो भी तेरे साथ मौत का तांडव खेल। वाह वाह जय सिंह वाह। एक मिनट, देखो देखो चोर भैया, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? आखिर तुम हमारे कार में रुकावट क्यों डाल रहे हो? ये हमें मारने की तैयारी क्यों बना रहे हो? बहुत खूब। हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? अजय, तूने अभी क्या बताया कि इस शंकरगढ़ की अबलाओं का इज्जत का लुटेरा मैं हूँ, लेकिन बदनाम महाराज को करता था। और ये भी बताया कि सेनापति विजय सिंह की पत्नी की इज्जत मैंने लूटी है और उसे बर्बाद मैंने किया है, उसे मरने पर मजबूर मैंने किया है। हरामखोर राजन, ये चोर डाकू आपके सामने आपके वफादार महामंत्री को क्या कह रहे हैं? राजन,
साले कमीने, अरे तुझे तो कुत्ता कहने में भी शर्म आती है। क्योंकि अगर तुझे कुत्ता कहा जाए तो कुत्ते की वफादारी पर शक करना होगा। अरे तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा निकला। कुत्ता भी जिस मालिक का खाता है उसे नहीं काटता, और तू साले हरामखोर। सबसे पहले जरा इसका चश्मा उतारो। अजय सिंह, वैसे यही माँ भैया, यह माँ तो सब नंगा देखा, यही लिए यह साला चश्मा लगाता था। अजय सिंह इधर आओ। ए भैया देखो, जो भी बातें करनी है मुख से करो, ये हंटर वंटर बाहर रखो। बहुत खूब। अजय सिंह, तुम शायद नहीं जानते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। कौन हो तुम? अजय सिंह, तुम्हारे सामने और कोई नहीं, वही सीता का पति सेनापति विजय सिंह। मेरे दोस्त सेनापति विजय सिंह, राम राम भाई। मैं तुझे अपना परम मित्र समझता था, मैं तुम्हारा परम मित्र हो यार। और साला मित्र है कि हराम घर, आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मरने के लिए तैयार हो जा। आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह तूने हमारी पत्नी सीता को मारा है, उसी तरह आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं। देखो भैया, हमको मत मारो, क्योंकि हम कभी मरे नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, हमको मरने से बहुत डर लगता है। मरने से डर लगता है? आज जब मरेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हमको मरने की प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, दर्द होगा। कभी दूसरों का दर्द नहीं समझा ना।